हेलो फ्रेंड, जय माता दी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और गुड आफ्टरनून सभी को। फ्रेंड, दृष्टि की पुस्तक से हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है हिंदी भाषा और उसका विकास, पार्ट 4 है ये। और पार्ट 4 में हमारा आज का टॉपिक है फ्रेंड हिंदी की व्यवस्था तथा शब्द संपदा। हिंदी की शब्द व्यवस्था तथा शब्द संपदा यानी इसमें क्या क्या आते हैं, तत्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, संकर, इन सब के बारे में हमें देखना है फ्रेंड। तो और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज हमारी मॉर्निंग में 10 बजे आती है डेली, तो उससे जुड़ना ना भूलें। आजकल व्याकरण का टॉपिक चल रहा है फ्रेंड। और बहुत बहुत स्वागत है सभी का क्लास में। बहुत बहुत आभार है आप लोगों का प्यार, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे और माँ दुर्गे की कृपा सब पर बनी रहे फ्रेंड। तो चलिए इसी के साथ आज हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आज हम देखते हैं हिंदी की शब्द संपदा तथा शब्द व्यवस्था को। ध्वनियों का वह समूह शब्द कहलाता है जिसका कोई विशेष अर्थ हो। ध्वनियों का वह समूह शब्द कहलाता है जिसका कोई विशेष अर्थ हो। हिंदी की शब्द संपदा का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जा सकता है। उनमें कुछ आधार निम्नवत हैं। पहला कैसे किया जाता है, पहला तो स्रोत, उसके स्रोत के हिसाब से करेंगे वर्गीकृत। स्रोत यानी व्युत्पत्ति या उत्पत्ति की दृष्टि से, माफ कीजिएगा, स्रोत या उत्पत्ति या व्युत्पत्ति की दृष्टि से। दूसरा है निर्माण या गठन, गठन का मतलब बनावट की दृष्टि से। प्रयोग के संदर्भ की दृष्टि से। परिवर्तनशीलता या परिवर्तनीयता की दृष्टि के रूप या प्रयोग के आधार पर। तो पहले स्रोत, दूसरा निर्माण या गठन के आधार पर, तीसरा प्रयोग या संदर्भ की दृष्टि से, परिवर्तनशीलता या परिवर्तनीयता की दृष्टि से, रूप या प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंड स्रोत या उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भंडार, है ना। तो हिंदी की उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार हैं फ्रेंड, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। कौन कौन से? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। उत्पत्ति में कितने वर्ड्स हैं फ्रेंड? 1 2 3 4, ठीक। तो आप समझ लेना, इसमें 4 वर्ड हैं। ये आधा था और आधा था इधर मिला के आप इसको एक वर्ड कर लेना, यानी 4 वर्ड बना लेना। तो इसमें समझ लेना हिंदी की उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति में 4 वर्ड्स हैं। तो 4 प्रकार से आधार बनाया गया। हिंदी की उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 प्रकार से देखा गया, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। सबसे पहले देखते हैं तत्सम शब्दों को। क्या आपको दिखाई दे रहा है? अच्छे से दिखाई दे रहा है? आवाज क्लियर है? चलिए हम देखते हैं तत्सम शब्द को। तत्सम का मतलब क्या है सबसे पहले जानते हैं। तत् मतलब उसके, तत् मतलब उसके, सम का मतलब समान। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ समान। यहाँ उसका तात्पर्य संस्कृत से है फ्रेंड, ठीक है। तत्सम उसका क्या तात्पर्य है? कहते नहीं उसके समान, कैसे उसके समान? तो उसका तात्पर्य यहाँ पे संस्कृत से लिया गया है। तत्सम शब्द वे शब्द हैं जिन्हें संस्कृत से उसी रूप में लिए गए हैं जैसे वे संस्कृत में मिलते हैं। तत्सम से वह तात्पर्य है फ्रेंड, तत्सम शब्द से जिन्हें संस्कृत से उसी रूप में लिए गए हैं जैसे वे संस्कृत में मिलते हैं। मतलब ज्यों के त्यों उठा लिए गए, जैसे मिलते हैं वैसे ही ले लिए गए हैं, ठीक है। उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। हम कुछ उदाहरण देखते हैं फ्रेंड, जैसे माता, जल, तप, दान, अन्न, अंग, अंधकार, उद्धार, सत्य, हानि आदि, ठीक है। ये कुछ वर्ड हैं जैसे कि तैसे ले लिए गए हैं। अब हम आगे देखते हैं तत्भव शब्द को। क्या तत्सम समझ में आया? चलिए एक बार और रिपीट करते हैं। तत्सम
तत्सम अर्थात तत्, तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान। यहाँ उसका तात्पर्य है संस्कृत और तत्सम शब्द वे शब्द हैं जिन्हें संस्कृत से उसी रूप में लिए गए हैं जैसे वे संस्कृत में मिलते हैं। कुछ उदाहरण है माता, जल, तप, दान, अन्न, अंग, अंधकार, उदार, सत्य, हानि आदि। तद्भव को देखते हैं। तद्भव दो शब्दों के मेल से निर्मित है। तत् का मतलब हमने ऊपर भी देखा था, यहाँ भी वही है उससे, और भव का अर्थ है निर्मित। ठीक है। जो शब्द संस्कृत के समान नहीं है लेकिन कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में लिए गए हैं। ठीक है। जो शब्द संस्कृत के समान तो नहीं है लेकिन कुछ परिवर्तन के साथ उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ चेंजेस किए गए, उसके साथ वे हमारे हिंदी में लिए गए हैं। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे हैं अंधकार। ठीक है। अंधकार, अंधकार से अंधेरा, अग्नि से आग, अष्ट से आठ। अब देखिए अंधकार, अंधकार हमारा कैसा शब्द है? तद्भव है, तद्भव है कि तत्सम? तो अंधकार फ्रेंड हमारा तत्सम है। और ये लिया कैसे गया है? अब ये देखिए अंधकार, यहाँ पे अंधेरा चांद बिंदी लगा दिया गया तो ये अंधेरा बन गया। अंधकार से अंधेरा, अग्नि से आग, अष्ट से आठ। ठीक है। तो कुछ इस टाइप से लिए गए हैं फ्रेंड। हम इसको आगे देखते हैं, इसका डिटेल में देखते हैं, वर्णन रिवीजन देखते हैं। प्रमुख तत्सम और तद्भव शब्द, जैसे अंग रक्षक का अंग रखा, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा? ओके, ये रहा, अब दिखाई दे रहा। अंग रक्षक का अंग रखा, अग्निनिष्ठिका का अंगीठी, अंगीठी पहले लोग इसमें खाना बनाते थे, वो अंगीठी होती थी। ठीक है। अग्निनिष्ठिका का अंगीठी, अंगुष्ठ का अंगूठा, अंगूठा ये वाला थंब फ्रेंड। ठीक है। तो अंगूठा, अंगुष्ठ का अंगूठा, अंधकार का अंधेरा, अश्रु का आंसू, अष्ट का आठ, अर्धपूरक का अधूरा। दिखाई नहीं दे रहा? ओके, बेट देखिए, अष्ट का आठ, अर्धपूरक का अधूरा, आम्रचूड़ का अमचूर, ईंधन का ईंधन, काष्ठ का काठ, उज्ज्वल उजला, उत्तिष्ठ उठना, उच्च ऊंचा, कूप कुआं, ओष्ठ ओठ या होठ। ठीक है। ओठ भी कहते हैं, गंवारी भाषा में ओठ कहते हैं। ठीक है। गांव की भाषा में ओठ ही कहते हैं, लेकिन जबकि एक्चुअली शुद्ध क्या होगा? होठ, है ना। काक का कौवा, कंठफल का कटहल। देखिए, क्या जानते थे आप? कटहल को कंठफल कहते हैं संस्कृत में। तो कंठफल का फ्रेंड कटहल। आगे देखिए, करपास का कपास, छत्रक का छाता, छिद्र का छेद, गोधूम का गेहूं, जीहा का जीभ, घृत का घी, और चर्मकार का चमार, चुम्बन का चूमना, हस्ती का हाथी। देखिए, हाथी का क्या है? हस्ती। हस्ती का हाथ मत लगा देना आप। ठीक। हस्ती का तद्भव हाथ मत लगा देना, हाथी है। चलिए आगे देखते हैं। आखेट का अहेर है, अक्षी का आंख, अर्ची का आंच, आत्र का आंत, आमलक का आंवला, अग्नि का आग, आश्चर्य का अचरज। ठीक। और अनाद्य का अनाज, अम्लिका इमली, अंगुली उंगली, कर्ण कान, कृष्ण कान, कर्म काम, इच्छु ई, कुंभकार कुम्हार। अच्छा, जो नहीं आएगा आप कमेंट कीजिएगा। कमल का कमल, जो समझ में नहीं आएगा ये क्या होता है आप कमल कर दीजिएगा। और आगे देखिए, कच्छप, कच्छप का कछुआ, कच्छप का तद्भव क्या होगा? कछुआ। खरजूर का खरजूर, देखिए होता है संस्कृत में तत्सम शब्द खरजूर, खरजूर का खजूर, क्षेत्र का खेत, गर्दर्भ यानी गधा, गिद्ध का गिद्ध, घट घड़ा, घिरड़ा घिन, घोटक का घोड़ा होता है फ्रेंड।
और चंद्र का चांद, ताम्र का तांबा। आगे देखिए, तड़ाक का तालाब, तृण का तिनका होता है फ्रेंड। तेल का तेल, प्रस्तर का पत्थर होता है। स्तन का धन, परीक्षा का परख होता है। पल्लव पल्ला, दधी का दही होता है तद्भव। ठीक, आगे देखें, पल्लव का पल्ला, दधी का दही। धूम्र का धुआं, वृक्ष का पूछना होता है। नग्न का नंगा होता है फ्रेंड, नग्न का नंगा। और पुच्छ का मतलब पूछ, पुच्छ का तद्भव क्या होगा? पूछ। आगे देखें, आगे देखिए, यहां से देखना है ना। नृत्य का फ्रेंड नाच होता है। पाशिका का फांसी होता है। महिष भैंसा, महिष का तद्भव क्या होगा? भैंसा। वक्र का तद्भव बांका होगा। ठीक है। और बबूच्छा, बबूच्छा आप जानते हैं, बबूच्छा में भूख, तो बबूच्छा का तद्भव क्या होगा? भूख। बबूच्छा तो तत्सम है और इसका तद्भव क्या होगा? भूख। व्याघ्र का बाघ, ये तो सभी जानते होंगे। भ्रमर का भौरा, शमशान का मशान होता है। वृद्ध का बूढ़ा और भाड़ागार का भंडार होता है। मस्तक का माथा, मुख का मुंह होता है फ्रेंड। मस्तक का माथा और मुख का मुंह। आगे देखते हैं, चलिए देखिए, मौक्तिक, मौक्तिक का तद्भव क्या होगा? मोती। मौक्तिक का मोती। सर्प का क्या होगा फ्रेंड? सर्प का तद्भव सांप। शाक का शाक, रानी का रागी क्या? रानी होगा तत्सम, सॉरी तद्भव। सप्त का सात, रिक्त का रीता। रजनी का रैन होगा। ठीक, रजनी ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव फ्रेंड रैन होगा। श्रृंगार का श्रृंगार होगा। लज्जा का लाज होगा। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड, शूकर का क्या होगा? शूकर, शूकर देखिए ये तत्सम शब्द है शूकर। शूकर का सुगर होगा। श्रृंगाल का सियार। साधु का साहू होगा फ्रेंड। श्रावण, श्रावण ये मास है जिसको हिंदी में यानी तद्भव इसका क्या होगा? सावन। श्याल का साला होता है। श्याल का साला। राशि का राश, रात्रि का रात। श्वास का फ्रेंड सांस होता है। मयूर का मोर। ठीक, आगे देखें, चलिए आगे देखते हैं। सत्य का क्या होगा? सच। सौभाग्य का सुहाग। शुष्क का सूखा। हस्त का हाथ या हथौड़ा। देखिए हमने हस्ती का अभी क्या पढ़ा था? हस्ती का हाथी होगा, लेकिन यहाँ पे हस्त का हाथ होगा या हथौड़ा। संध्या का साँझ होता है फ्रेंड। सूर्य का सूरज। शया का शेष। अब हम देखते हैं आगे देशज शब्दों को। और फ्रेंड सभी मित्र लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। जो भी आपके मित्र हो, सगे संबंधी हो, शेयर कर दीजिए प्लीज। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देशज शब्द है फ्रेंड। देशज शब्द वे शब्द हैं जिनका जन्म देश में ही हुआ है, मतलब बाहर से नहीं आया है। वो हमारे ही देश का है, कहीं बाहर से नहीं है। कहते नहीं अरे भाई घर का आदमी है, तो हमारे घर का आदमी है देशज, है ना, हमारे भारत का ही है। तो देशज शब्द वे शब्द जिनका जन्म देश में ही हुआ है। और देशज शब्द की एक विशेषता यह भी है कि उससे लोक या अंचल देखिए, लोक या अंचल की संस्कृति की महक महसूस की जा सकती है। भारत में दूसरी भाषा के लिए शब्द भी देशज कहलाएंगे अगर उस भाषा का जन्म भारत में हुआ है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे प्रमुख हमारे जो देशज शब्द हैं कौन कौन से हैं। प्रमुख हमारे देशज शब्द कौन कौन से हैं फ्रेंड, देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे द्रविड़ भाषाओं में। द्रविड़ भाषाओं में है उड़द,
उड़द, ओशारा, कच्चा, कज्जल, कटोरा, काका, केड, कुटी, कुप्पी, केतकी, चक्का, चिकना, चूड़ी, झंझा, झूठ, टंटा, टोपी, ठेस, डंका, नीर, पापड़, पिंड, पेट, भंगी, माला, मीन, मुकुट, लाठी, लोटा, सूजी, इडली, डोसा, सांबर, पिल्ला आदि। ये सब पिल्ला भी आया है द्रविड़ भाषाओं से। आगे देखिए अपने गठन से। अभी हमने देखा द्रविड़ भाषाओं से जो वर्ड आए थे, अब हम देखते हैं अपने गठन से, मतलब अपने द्वारा बनाए हुए। ठीक, अनुकरणात्मक या ध्वन्यात्मक शब्द अंड बंड, ऊट पटांग, कणक, किलकारी, खटपट, खर्राटा, गड़गड़, चटक, चटपटा, चिड़चिड़ा, चुटकी, छिछला, झंकार, टंकार, ठठेरा, भभक, भभक, भोंपू, कटकटाना, खटखटाना, खुरचना, घुड़की, सनसनाहट, हिनहिनाना। ये सब अपने गठन से तैयार हुए शब्द हैं फ्रेंड। अब आगे हम देखेंगे फ्रेंड विदेशी शब्द को। ठीक है, और कुछ विदेशी शब्दों को याद भी करेंगे। पहले हम देख लेते हैं विदेशी शब्द कहते किसे हैं। विदेशी शब्द वे शब्द हैं जो हमारे देश में नहीं उपजे, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया में हिंदी भाषा में स्वीकार किए गए हैं। तो विदेशी शब्द फ्रेंड वे शब्द हैं जो हमारे देश से नहीं बल्कि बाहर से आए हुए हैं और उनकी संस्कृति के आदान प्रदान की प्रक्रिया से हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिया गया है उसे। हालांकि विदेशज और देशज दोनों ही प्रकार के शब्द दूसरी भाषाओं से संबद्ध होते हैं, किंतु देशज शब्दों का संबंध इसी देश की भाषाओं और विदेशज का विदेशी भाषाओं से ज्ञात होता है। आप समझ गए कि देशज किसे कहते हैं और विदेशज किसे कहते हैं फ्रेंड। अब कुछ विदेशी वर्ड्स हैं जिन्हें हम देखेंगे। तो स्क्रीन तो हमें छोटी करनी पड़ेगी फ्रेंड, थोड़ा सा आपको भी अटेंशन देना पड़ेगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा होगा आपको, थोड़ा अटेंशनली देखना पड़ेगा क्योंकि वर्ड तो छोटे हो गए हैं। ठीक है, तो सब देखते हैं फ्रेंड प्रमुख विदेशी शब्द को। उसमें सबसे पहले देखेंगे तुर्की शब्द। तुर्की शब्द क्या है? जैसे उर्दू, काबू, कैंची, कुली, कुर्की, चाकू, चिक, चम्मच, चकमक, चेचक, तमगा, तलाश, तुर्की, तोप, तोशक, नौकर, बारूद, बहादुर, बेगम, मुगल, लफंगा, लाश, सराय, सुराग। ठीक है, तो तुर्की में कैंची, काबू, कुली, कुर्की, चाकू, चिक, चम्मच, चकमक, चेचक, चमगा, तलाश, तुर्की, तोप, तोशक, नौकर, बारूद, बहादुर, बेगम, मुगल, लफंगा, लाश और सराय, सुराग। आई होप याद हो गया होगा आपको। चलिए अरबी शब्दों को देखते हैं फ्रेंड। अरबी शब्दों को, अरबी शब्द है अजब, अजीब, अदालत, अक्ल, अल्लाह, अशर, आखिरी, आदमी, आफत। आदमी भी है फ्रेंड अरबी शब्द। आदमी, आफत, इनाम, इजलास, इज्जत, इलाज, इनाम, ईमान, उम्र, एहसान, औरत, औसत, कब्र, कमाल, कर्ज, किस्मत, कालीन, कीमत, किताब, कुर्सी, खत, खत्म, खिदमत, ख्याल, जिस्म, जुलूस, जलसा, जवाब, जहाज, जलेबी। जलेबी कैसा शब्द है फ्रेंड? अरबी शब्द है, लेकिन ये हमारे भारत की ही मिठाई है। भारतीय स्वीट में इसका नाम है, इंडियन स्वीट है ये जलेबी। जलेबी, जिक्र, तमाम, तकदीर, तारीख, तकिया, तरक्की, दवा, दावा, दिमाग, दुनिया, नतीजा, नहर, नकल, फकीर, फिक्र, फैसला, बहस, बाकी, मुहावरा, मदद, मजबूर, मुकदमा, मौसम, मौलवी, मुसाफिर, यतीम, राय, लिफाफा, वारिश और शराब, हजम, हक, हाजिर, हिम्मत, हुक्म, हैजा, हौसला, हकीम, हलवाई। ये सब हमारे अरबी शब्द हैं फ्रेंड। ये सब हमारे अरबी शब्द हैं। क्या आपको दिखाई दे रहा है? चलिए आगे हम देखेंगे फारसी शब्द को।
फारसी शब्द को देखते हैं फ्रेंड, है ना। अच्छा रुकिए, थोड़ा सा बड़ा करते हैं स्क्रीन। ठीक, चलिए फारसी शब्दों को देखते हैं फ्रेंड। जैसे आबरू, आतिशबाजी, आराम, आमदनी, आवारा, आवाज, उम्मीद, उस्ताद, चापलूस, कारीगर, किसमिस, किसमिस, कुर्ता, कुश्ती, कुश्ती, कूचा, खाक, खुद, खुदा, खामोश, खुराक, गरम, गज, गवाह, गिरफ्तार, गिर्द, गुलाब, चादर, चालाक, चश्मा, चेहरा, जहर, जलसा, जुलूस, जोर, जिंदगी, जागीर, जादू, जुर्माना, जोश, तबाह, तमाशा, तमाशा, तमाशा भी फारसी है, तनख्वाह, तोजा, तेज, दंगल, दंगल, दंगल मूवी भी आई थी, तो दंगल कैसा शब्द है फारसी, दफ्तर, दरबार, दरोगा, दाग, दवा, दिल, दीवार, दुकान, नापसंद, नापाक, पाजामा, पर्दा, पैदा, पुल, पेश, बारिश, बीमार, बुखार, बर्फी, मजा, मलाई, मजा भी फारसी शब्द है, मलाई भी, बर्फी भी फारसी शब्द है, बुखार भी। तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ से अक्सर बनते रहे हैं प्रश्न, ठीक है। तो बारिश, बीमार, बुखार, बर्फी, मजा, मलाई, मकान, मजदूर, मुश्किल, मोर्चा, याद, यार, रंग, राह, लगाम, लेकिन, वापिस, शादी, सितार, सरदार, समोसा, साल, सरकार, हफ्ता, हजार। चलिए अब देखते हैं फ्रेंड अंग्रेजी शब्द। और सबसे इजी शब्द है अंग्रेजी शब्द पहचानना, ठीक है, क्योंकि वो जो का त्यों ही है, एकदम आसान है। तो अंग्रेजी शब्द है फ्रेंड अपील, अपील, कोर्ट, मजिस्ट्रेट, जज, पुलिस, टैक्स कलेक्टर, डिप्टी ऑफिसर, वोट, पेंशन, कॉपी, पेंसिल, पेन, पिन, पेपर, लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स, ऑपरेशन, वार्ड, प्लेग, मलेरिया, कॉलरा, हार्निया, डिप्थीरिया, कैंसर, कोट, कॉलर, पैंट, हैट, बूट, शर्ट, स्वेटर, हैट, बूट, जंपर, जंपर, जंपर का मतलब पजामा होता है फ्रेंड, पजामा की तरह ही होता है, पजामा नहीं कह सकते पर पजामा की तरह होता है। ब्लाउज, कप, प्लेट, जग, लैंप, सूटकेस, गैस, माचिस, केक, टॉफी, बिस्कुट, टोस्ट, चॉकलेट, जैम, जेली, ट्रेन, बस, कार, मोटर, लॉरी, स्कूटर, साइकिल, बैटरी, ब्रेक, इंजन, यूनियन, रेल, टिकट, पार्सल, पोस्ट कार्ड, मनी ऑर्डर, स्टेशन, ऑफिस, क्लर्क, गार्ड, एजेंट। तो ये रहे फ्रेंड हमारे अंग्रेजी शब्द। अब हम देखते हैं फ्रेंड अन्य भाषाओं के शब्दों को। दिखाई दे रहा है क्या आपको? तो अन्य शब्दों में आता है सबसे पहले चीनी शब्द। तो फ्रेंड चीनी शब्दों में दो ही वर्ड्स मिलते हैं, चाहे वो गोविंद पांडे की पुस्तक हो और चाहे अदर, मैंने तो दो ही देखा है, होते और भी हैं ऐसा नहीं। तो चीनी शब्द है फ्रेंड चाय, लीची, जो बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करिए। जापानी शब्द है झमपान और रिक्शा, झमपान रिक्शा, जिसमें झमपान का तो मैंने नहीं पता पर रिक्शा बहुत बार पूछा गया है, ठीक। और ये मत समझिए कि मैं ऐसे बोल देती हूँ, बिल्कुल ऐसे नहीं बोलती हूँ, एकदम मुझे रट गया है कौन कौन सा क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है पिछले एग्जामों में, ठीक है। पुर्तगाली शब्द है फ्रेंड अनानास, ऑलपिन, गमला, गिरजा, चाबी, नीलाम, पपीता, पाव रोटी, पादरी, बम्बा, बाल्टी, फीता, अलमारी। फिर से देखिए पुर्तगाली शब्द अनानास, आलपीन, गमला, गिरजा, चाबी, नीलाम, पपीता, पाव रोटी, पादरी, बम्बा, बाल्टी, फीता, अलमारी। फ्रेंच शब्द है अंग्रेज, कारतूस, कूपन, फ्रांसीसी, रेस्तरा, रिपोतार्ज। और डच शब्द है फ्रेंड तुरूप, बम, तांगे का एक पुर्जा होता है। तुरूप बम क्या होता है? ये तांगे का एक पुर्जा होता है। रूसी शब्द है फ्रेंड रूबल, वोडका, स्पुतनिक, जिसमें स्पुतनिक भी पूछा गया है और रूबल भी, बाकी वोडका का नहीं पता। तो रूसी शब्द रूबल, स्पुतनिक। आगे हम देखेंगे फ्रेंड शंकर शब्दों को, शंकर शब्दों को देखेंगे, ठीक। हम बड़ा करते हैं स्क्रीन, ये
चलिए, कुछ शब्द दो भाषाओं से मिलकर बन जाते हैं जिन्हें संकर शब्द कहते हैं। सामान्यतः इसका विवेचन कम ही किया जाता है, किंतु कुछ विद्वानों ने इन्हें स्वीकृति प्रदान करते हैं। कुछ शब्द इस प्रकार हैं। तो फ्रेंड, हम समझ गए कि देशज शब्द किसे कहते हैं, जो हमारे देश में उत्पन्न हुए हैं। विदेशज, जो विदेश से आए हैं और अब हमारे संस्कृत में घुल मिल गए हैं, यानी हिंदी में वो स्वीकार कर लिए गए हैं, वो हमारे विदेशज शब्द कहलाते हैं। संकर शब्द फ्रेंड दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक, जिन्हें संकर शब्द कहते हैं। क्लियर? तो संकर शब्द है कुछ, हम देखते हैं। तो कुछ हमारे संकर शब्द हैं, जैसे है फ्रेंड थानेदार। थानेदार जो है हिंदी प्लस फारसी को मिलाकर बना हुआ है। अगर पूछ लिया जाए थानेदार किन किन शब्दों को मिलाकर, किन किन भाषाओं को मिलाकर बना हुआ है, तो हिंदी और फारसी। ये सब बहुत ही बारीक क्वेश्चंस हैं फ्रेंड, ठीक है, लेकिन याद कर लेना चाहिए, हो सकता है एग्जाम में बन सके, क्योंकि आजकल का पैटर्न जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो थानेदार हिंदी और फारसी शब्द से मिलकर बना हुआ है। वोट दाता अंग्रेजी प्लस तत्सम से मिलकर बना है। देखिए, वोट तो अंग्रेजी शब्द है, दाता तत्सम है, तो वोट दाता अंग्रेजी प्लस तत्सम से। फैशन परस्त, ये अंग्रेजी और फारसी है। बदहजमी फारसी प्लस अरबी। परदानसीन अरबी और फारसी। लाज शर्म, लाज तो हिंदी शब्द है, शर्म जबकि फारसी शब्द है, दिखाई नहीं दे रहा, 1 सेकेंड। तो परदानसीन अरबी फारसी, लाज शर्म हिंदी फारसी शब्द है। मोटर गाड़ी अंग्रेजी प्लस देशज शब्द है। क्या आपको अब दिखाई दे रहा, आवाज आ रही? चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड। अब आगे आइए फ्रेंड, हम देखते हैं निर्माण या गठन की दृष्टि से शब्द भंडार को। निर्माण या बनावट, गठन का मतलब बनावट के आधार पर देखेंगे फ्रेंड। निर्माण या गठन की दृष्टि से शब्दों के 3 भेद किए जाते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ठीक है। तो निर्माण में यूं समझिए कितने वर्ड्स हैं फ्रेंड? निर्माण में 3 है। तो निर्माण या गठन, या ऐसे सिंपली पूछता है ना कि बनावट के आधार पर शब्द कितने होते हैं, तो 3 होते हैं फ्रेंड, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। सबसे पहले देखते हैं रूढ़ शब्दों को। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ये वे शब्द हैं जिनकी ध्वनियां या ध्वनियों को, जिनकी ध्वनियां अलग करके या ध्वनियों को अलग करके कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता, या जिनकी व्युत्पत्ति ज्ञात ना हो, जैसे हाथ, पेट, किताब आदि। समझ गए? मतलब समझ में आया? फिर से देखिए, ये वे शब्द हैं जिनकी ध्वनियों को अलग करके कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता है। अब बताइए, अगर हम हा और था को अलग करके इनकी ध्वनियों को प्रोनाउंस करें तो क्या पता चलेगा? बोलकर अगर हम सोचे कि लाओ इनको अलग अलग निकालें, तो क्या पता चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं लगाया जा सकता। और इनके बारे में कुछ पता नहीं है, ज्ञात नहीं है, जानकारी नहीं प्राप्त है। तो ये शब्द कैसे हैं? रूढ़ शब्द हैं। ये रूढ़, तो रूढ़ समझ में आया? ये वे शब्द हैं जो दो या ठीक है, इधर देखिए, ये वे शब्द हैं जिनकी ध्वनियों को अलग करके कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता, जिनकी व्युत्पत्ति की जानकारी नहीं, ज्ञात नहीं है, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। हम यौगिक शब्दों को देख लेते हैं, यौगिक किसे कहते हैं। ठीक, ये वे शब्द हैं जो 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों को मिलाकर बनते हैं, जिनका अर्थ दोनों के अर्थ जुड़ने से निर्धारित होता है, जैसे पुस्तकालय, हथगोला, जलज। ठीक, तो पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक में आलय जोड़ दिया तो पुस्तकालय बन गया, है ना। पुस्तक कैसा शब्द है? पुस्तक कैसा शब्द है? ये
रूढ़ शब्द है और आलय 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 यौगिक है। और जिन दोनों को जोड़ दिया गया तो पुस्तकालय बन गया। हथकूला, जलज आदि योग रूढ़ शब्द की बात करते हैं फ्रेंड। ये ऐसे शब्द हैं, देखिए इसी पुस्तक के हिसाब से बता रहे हैं। हर पुस्तक में थोड़ा सा डिफरेंस, इसकी डेफिनेशन थोड़ा अलग है, थोड़ा सा। तो अभी हम दृष्टि की पुस्तक पढ़ रहे हैं तो इसी हिसाब से बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो योग रूढ़ शब्द है, ये ऐसे शब्द हैं जो संरचना की दृष्टि से यौगिक हैं किंतु इनका अर्थ एक विशेष रूप में रूढ़ हो चुका। उदाहरण के लिए पंकज शब्द का यौगिक दृष्टि से अर्थ होगा कीचड़ में जन्म लेने वाला, किंतु इसका प्रचलित अर्थ है कमल, ठीक, जो रूढ़ हो चुका है। अब कमल तो रूढ़ है, ये परंपरा इसकी बन चुकी है, रूढ़ियां इसकी, ये रूढ़िबद्ध शब्द है ना, रूढ़ियां ऐसी बन चुकी है, ठीक। तो ये योग रूढ़ कहलाते हैं फ्रेंड। ऐसे ही नीलकंठ इत्यादि शब्द भी इसी प्रकार के हैं। एक बार फिर से देखें, ऐसे शब्द जो संरचना की दृष्टि से यौगिक हैं किंतु इनका अर्थ एक विशेष रूप में रूढ़ हो चुका है। उदाहरण के लिए पंकज शब्द का यौगिक दृष्टि से अर्थ होगा कीचड़ में जन्म लेने वाला, किंतु इसका प्रचलित अर्थ है कमल, जो रूढ़ हो चुका है। ऐसे ही नीलकंठ इत्यादि शब्द इस प्रकार के हैं। तो आप रूढ़ समझ गए, यौगिक समझ गए, योग रूढ़ समझ गए। आगे हम देखेंगे फ्रेंड प्रयोग के संदर्भ की दृष्टि से शब्द भंडार। समझ में आ रहा है क्या आपको? पता नहीं आप लोग पूरा वॉच करते हैं कि नहीं, आपको अच्छा लगता है क्लास कि नहीं, क्योंकि आप कमेंट तो करते नहीं, कुछ भी रिप्लाई नहीं आता, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा हमें? कुछ माध्यम है क्या, कुछ जरिया है पता चलने का? एक ही जरिया है कि आप कमेंट कीजिए फ्रेंड, लाइक कीजिए। नहीं लाइक नहीं पसंद आ रहा, डिसलाइक कीजिए, पता चले हमें कि आपको क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं। प्रयोग के क्षेत्र के आधार पर शब्द के 3 वर्ग हैं फ्रेंड। कौन कौन से हैं? सामान्य शब्द, पारंपरिक या पारिभाषिक शब्द, अर्ध पारिभाषिक शब्द, ठीक है। सामान्य शब्द, पारिभाषिक शब्द, अर्ध पारिभाषिक शब्द। सबसे पहले सामान्य शब्द को देखते हैं। सामान्य शब्द सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त होते हैं। सामान्य शब्द का निश्चित और वस्तुनिष्ठ अर्थ होना जरूरी नहीं है। सामान्य शब्दों के पर्यायवाची शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, यथा चलना फिरना, खाली, उल्टा टेढ़ा, पानी दाल रोटी, चाय शरबत, लिखाई पढ़ाई, दुकान, दफ्तर गाड़ी बस साइकिलें, तागा धोती पजामा। चलिए तो देखिए, फिर से देख ही लेते हैं, फिर से देखिए, आप शुरू से देखिए यहां से। तो प्रयोग के संदर्भ की दृष्टि से शब्द भंडार देखते हैं। प्रयोग क्षेत्र के आधार पर शब्द के 3 वर्ग हैं फ्रेंड। सामान्य, पारिभाषिक शब्द, अर्ध पारिभाषिक। सामान्य शब्द हैं, सामान्य शब्द सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त होते हैं। सामान्य शब्द का निश्चित और वस्तुनिष्ठ अर्थ होना जरूरी है। सामान्य शब्दों के पर्यायवाची शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, जैसे चलना फिरना, भरा, खाली, उल्टा टेढ़ा, पानी दाल रोटी, चाय शरबत, लिखाई पढ़ाई, दुकान, दफ्तर गाड़ी बस साइकिल, तांगा धोती पजामा, कोट कॉलर, किताब पुस्तक, कलम स्याही कागज आदि सामान्य शब्द हैं और इन्हें हम रोजमर्रा के शब्दों में प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे फ्रेंड पारिभाषिक शब्दों को। पारिभाषिक शब्दों का अर्थ है, दिखाई नहीं दे रहा है, रुकिए, ये रहा। तो पारिभाषिक शब्दों का अर्थ है, तो फ्रेंड
इन शब्दों का अर्थ एकदम निश्चित और वस्तुनिष्ठ होता है। आगे देखते हैं। प्रत्येक विषय क्षेत्र का अपना पारिभाषिक शब्द होता है। यथा, यथा जैसे शासन में पारिभाषिक शब्द, शासन में देख रहे हैं फ्रेंड कैसे इसका प्रयोग होता है, क्या क्या वर्ड्स होते हैं। शासन में हम किस किस चीज का प्रयोग करते हैं, कैसे वर्ड्स लाए जाते हैं। वरीयता, वरिष्ठता, शासन, प्रशासन, अनुशासन, आय व्यय, अधिनियम, नियम, उपविधि, विधान, प्रावधान, सचिव, निदेशक, न्यायाधीश, न्यायमूर्तिवादी, प्रतिवादी इत्यादि। क्या ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं फ्रेंड। हम विज्ञान में देखते हैं। विज्ञान में संकरण, परासंकरण, अनुसंकरण, परांगण, परनिषेचन, पारसंग युग्मन, एक्सरे, अणुसूत्र, तैल्युभार इत्यादि। ठीक। आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में जाति, जैविकी, प्रजातीय, एकक, अल्प रक्तता, रक्तचाप, अस्थि, दिभंग, पैतृक ज्वर, सतत ज्वर, विरामी ज्वर इत्यादि। अर्थशास्त्र में अनिवार्य, अर्जन, मुद्रास्फीति, चेक, धनादेश, अर्थव्यवस्था, अधिदेश, प्रतिभूति, भूर्ति है ये, अभ्यर्पण, मूल्य इत्यादि। अब आप कहेंगे ये हिंदी पढ़ रहे हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं? तो ये हम पारिभाषिक शब्दों को पढ़ रहे हैं फ्रेंड। ठीक है। प्रयोग संदर्भ की दृष्टि से शब्द भंडार को देख रहे हैं। अगर संदर्भ की दृष्टि से पूछे तो हमारे 3 प्रकार के शब्द होते हैं। पहले सामान्य शब्द, पारिभाषिक शब्द और अर्ध पारिभाषिक शब्द। हमने पारिभाषिक तो देख लिया, शासन में, विज्ञान में, आयुर्वेद में, अर्थशास्त्र में। अब हम पारिभाषिक शब्दों को देखते हैं फ्रेंड, अर्ध पारिभाषिक शब्दों को। वे शब्द जो किसी संदर्भ में पारिभाषिक शब्द बन जाते हैं और किसी संदर्भ में सामान्य शब्दों सा व्यवहार करते हैं, जैसे रस, माग, बल, तेज, धातु, ऊर्जा। ठीक है। ये हमारे अर्ध पारिभाषिक शब्द होते हैं। और रूप के प्रयोग के आधार पर शब्द के भंडार को देख लेते हैं। रूप के प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब हम विकारी शब्द को देखते हैं। सबको पता है विकारी शब्द किसे कहते हैं। सिंपल सी बात, जिसमें विकार उत्पन्न होता है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें क्या वाक्य में प्रयोग करने पर रूप बदलता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जब विकार रहेगा उनमें तो रूप तो बदलेगा उसका, है ना, शुद्ध तो किया जाएगा उसको। तो वे हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं फ्रेंड, है ना। जिनका वाक्य में प्रयोग करने पर रूप बदलता है विकारी शब्द कहलाते हैं। और आगे देखिए, जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन या काल आदि के परिवर्तन के कारण बदलता है वे भी हमारे विकारी ही होते हैं। जैसे फ्रेंड संज्ञा, लड़का, लड़के, लड़कियां इत्यादि। अब ये देखिए वचन में बदल रहा है, लड़का, लड़के, लड़कियां, है ना। सर्वनाम की बात करें जैसे वह, वे, वही इत्यादि। विशेषण की बात करें तो काला, काले, काली। बदल रहा है रूप की नहीं, काला, काले, काली। क्रिया की बात करें तो जैसे जाता है, जाती है, जाते हैं, ये सब क्रिया हो रही है। तो इन सब में कहने का मतलब जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, काल के कारण परिवर्तन हो वो हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। तो इन लोगों का परिवर्तन हो ही रहा है। लड़का, लड़के, वह, वे, वही, काला, काले, काली, जाता, जाते, जाती। चलिए अब देखते हैं अविकारी शब्दों को। अविकारी शब्द, अविकारी शब्दों का रूप किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होता है। क्रिया विशेषण की बात करें फ्रेंड तो जैसे क्रिया विशेषण में अविकारी शब्द जैसे धीरे, आज, कल, यहाँ, वहां, इधर, उधर आदि।
संबंध बोधक में से, पर से, आगे, की ओर, के नीचे आदि। समुच्चय बोधक शब्द और, परंतु, या इसलिए, तो, यदि आदि। विस्मयादि बोधक आप जानते ही हैं, अरे, उफ, अल्लाह, राम राम, है ना। तो ये थे फ्रेंड हमारे अभिकारी शब्द। अब आगे हम देखेंगे शब्द निर्माण की प्रमुख युक्तियां, और इसको अब हम कल देखें क्या। चलिए अब हम कल देखेंगे फ्रेंड। शब्द निर्माण की युक्तियां मतलब उपसर्ग वगैरह है, उपसर्ग, परसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, इन सबको हम दृष्टि पुस्तक के अनुसार देखेंगे। वैसे कुछ वीडियो पड़ी है, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। कुछ डिस्क्रिप्टिव हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज है, आप देख सकते हैं फ्रेंड। और हमारे जो भी मित्र हैं, नए हैं चैनल पर, बिल्कुल वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज शेयर कीजिए अपने मित्रों तक, सगे संबंधियों तक। और आज यहीं तक। जय माता दी।